हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ मैं लेके आया हूँ आपको हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे समास। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे आपकी हिंदी लैंग्वेज के रूप में आती है, रीट का, सी टेट का, तो वहाँ पे आपके ये टॉपिक आता है। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारे समास के टाइप्स समझाने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि सब जो शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि शब्दों को संक्षेप में जो आप कहते हैं उसे आप समास कहते हैं। जबकि जो समास विग्रह होता है यानी कि दो शब्द के पदों को अलग जब आप कर देते हैं, यानी कि समास के विग्रह को आप बोलते हैं दो शब्दों को अलग कर देना। शब्द पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। ठीक है। अब हम देखें समास का तात्पर्य हमने देख लिया कि यानी कि संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त में कोई अगर हम शब्दों का नाम लेते हैं तो उसे आप बोलते हैं समास। यहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिले उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, तो इसमें रसोई का घर जो है उसे आपने शॉर्ट में बोल दिया है, संक्षिप्त में बोल दिया है रसोई घर। ठीक है। नीली गाय, ऐसी गाय जो नीली दिखती है उसको आपने संक्षिप्त में बोल दिया, इसे आप समास कहते हैं। ठीक है। तो समास विग्रह कैसे करोगे रसोई घर का, यानी रसोई के लिए घर, नील गाय, नीले रंग की गाय। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, समास विग्रह और समास, ये आपका कहलाता है। अब हम इसके भेदों की बात करें, कौन कौन से आपके भेद होते हैं, तो मुख्य ये 6 भेद होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है दोस्तों द्वंद्व समास, पांचवा होता है कर्मधारय समास और सबसे अंतिम होता है बहुब्रीहि समास। दोस्तों इन सभी समासों को हम बहुत संक्षिप्त में जानेंगे जिससे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और इसमें और का लोप होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे प्रथम पद है और चाहे दूसरा पद, दोनों ही पद प्रधान इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर बीच में और या फिर या का योजक शब्दों का लोप आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ट्रिक की बात करें तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पाप पुण्य, इसका विग्रह कीजिए पाप और पुण्य। सीता राम, दोनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। खरा खोटा, खरा और खोटा। ठीक है। तो यहाँ पे या फिर और शब्द का लोप होता हुआ आपको दिखाई देगा, योजक चिन्ह यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, इसे आप बोलते हैं द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। दोस्तों पहला पद यहाँ पे संख्यावाचक होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। जैसे ही आप विग्रह करेंगे तो वहां पे आपको समूह का, ग्रुप्स का बोध होता है। तो अब इसकी ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको संख्या जहाँ पे आपको दिखाई दी जाए उसे आप क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कई बार द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों समासों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक, तो पहला पद देखिए यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक है। तीनों लोकों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। तो देखिए हमेशा पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक है दोस्तों। ठीक है। अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह। दुसूती यानी कि 2 सूतों का समूह। पंच तत्व यानी कि 5 तत्वों का समूह। यानी पहला पद यहाँ पे संख्यावाचक है और जैसे ही विग्रह करोगे तो आपको समूह का बोध यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं तत्पुरुष समास। इसमें भी, इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समास है। इस समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, या फिर उत्तर पद या फिर अंतिम पद भी इसे कहते हैं। जो पहला पद होता है उसे आप पूर्व पद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 6 कारक चिन्हों का यूज होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो कारक है वो है आपके कर्म कारक, इसमें को का लोप होता है। फिर होता है आपके करण कारक, उसमें से और के द्वारा का लोप होता है। फिर आपका संप्रदान कारक, उसके के लिए लोप होता है। अपादान जिसमें अलग होने का भाव होता है, से का लोप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। संबंध कारक जिसमें का की के का लोप आपको होता हुआ दिखाई देगा। अधिकरण कारक में आपको मैं पर पे का लोप होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए को का आपको दो जगह लोप दिखाई दे रहा है, को यहाँ पे भी है तो, लेकिन यहाँ पे का की के है,
के है, यहाँ पे को नहीं है, तो दोनों कारकों में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। चलिए हमारा पहला देख लेते हैं। यहाँ के इसके समास के भेद हम देख चुके हैं। पहला भेद देखते हैं, कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। तो इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे को का लोप होता है। ठीक है, इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रथ चालक, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि चालक पद प्रधान होगा, न कि रथ पद। ठीक है, रथ पहला है, चालक ये दूसरा पद है, तो यहाँ पे चलाने वाला प्रधान होगा। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला दोस्तों। वन गमन, वन को गमन, वन को जाने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे कर्म कारक चिन्ह यानी को का लोप होता है, इसीलिए इस समास का नाम कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है दोस्तों। फिर आ जाते हैं हम कर्ण तत्पुरुष समास, जहाँ पर पहले पद में कर्ण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच में कर्ण कारक छुपा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे से का लोप आपको दिखाई देगा। जैसे स्वचर रचित, तो यहाँ पे रचित पद प्रधान होगा, स्वयं द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। सूरकृत, सूर के द्वारा कृत। वागदत्ता यानी कि वाग से दत्त। रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में कौन से कर्ण आपके कारक का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इसका समास का नाम हो जाता है कर्ण तत्पुरुष समास। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे के लिए का लोप आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि हमने बताया तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान आपको दिखाई देगा। विद्यालय यानी विद्यालय के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पे तो देखिए सभी में के लिए का लोप होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष। फिर आ जाता है अपादान तत्पुरुष। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होने का अर्थ ये देता है। यहाँ पे से का भाव आपको दिखाई देगा, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे काम चोर यानी कि काम से जी चुराने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो अलग होने का भाव दिखाई दे रहा है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त अलग हो गया। धनहीन, धन से हीन अलग हो गया। रण विमुख, रण से विमुख हो गया, तो ये अलग हो गया। तो अपादान तत्पुरुष समास में विग्रह किसका होता है, अलग होने का भाव जो देता है से का लोप होता हुआ दिखाई देगा। संबंध तत्पुरुष समास में का की के का लोप होगा। इन दोनों पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। इसके चिन्ह या विभक्ति के लिए का की के का लोप होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र। ठीक है, देव पूजा यानी कि देव की पूजा। तो यहाँ पे संबंध का की के कारक का लोप हो रहा है। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होता है और इसका चिन्ह होता है मैं पर पे। ठीक है, तो इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। आत्मविश्वास यानी कि खुद पर विश्वास, तो यहाँ पे पर का लोप हो रहा है। मैं पर पे का यहाँ पे आपको लोप होता हुआ दिखाई देगा। इस समास को बोलते हैं दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसा मैंने बताया तत्पुरुष समास में दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे जलधारा, इसमें आप बता सकते हो इसका कौन सा तत्पुरुष समास का कौन सा टाइप है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रयोगशाला के लिए। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए। हम जल्दी करने वाले हैं तो हम आ जाते हैं कर्मधारय समास पे। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। यहाँ इतना ही ध्यान रखिए, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद उसकी विशेषता दिखाता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। इसमें व्यक्ति वस्तु की विशेषताओं को बताया जाएगा। विग्रह में रूपी या समान जो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे
चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, तो यहाँ पे विशेषता की जा रही है, ठीक है। तो चंद्र क्या है, यहाँ पे विशेषण है, और मुख क्या है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, विशेष्य है। अगला आ जाता है दही बड़ा, नहीं कि दही में डूबा बड़ा। गुरुदेव, गुरु के समान देव। चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। नीला है जो आसमान, नील गगन, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है आसमान की, वो कैसा है, नीला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दोनों ही पद समान रूप से प्रदान होते हैं और इसमें विशेषता बताई जाती है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है दोस्तों। अगला है हमारा बहुब्री समास। इस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद यहाँ पे छुपा हुआ होता है, वो प्रधान होता है विग्रह में जिसके शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बहुब्री समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर एक नया शब्द बनता है और एक नया नाम सामने आता है, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, तो वो कौन है, भगवान शिव। अब देखिए, भगवान शिव इस शब्द में तो थे नहीं, तो यहाँ पे दोनों ही पद विशेषता नहीं बता रहे हैं, हमने खुद अनुमान लगाया है, तीसरा शब्द यहाँ पे प्रधान होता है। वीणा पानी, जिसके हाथों में वीणा हो, तो वो आपके सरस्वती माँ हो गए। श्वेतांबर, जिन्होंने श्वेत है जिसका अंबर, वो क्या है, सरस्वती। गजानन, गज हाथी के समान जिनका मुख है, वो कौन है, भगवान गणेश। गिरिधरण हैं जिस, गिरि की धर, गिरिधरण के अभी क्या हो जाएगा, आपके बहुब्री समास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और इनसे कोई तीसरा पद यहाँ पे व्यक्त होता है जो प्रधान होता है, ठीक है। ये आपके बहुब्री समास। फिर आ जाता है आपके अव्ययी भाव समास। तो इस समास में आपको ध्यान रखना है, पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। अब इसकी ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है कि अव्ययी भाव समास को आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला पद कैसा होता है, उपसर्ग होता है। जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, ऐसे आपको उपसर्ग जहाँ पे दिखाई देंगे वहाँ पे आपके अव्ययी भाव समास होगा। पहला पद कैसा होता है, प्रधान होता है। जैसे आ जन्म, तो आ क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। यथा विधि, यथा यहाँ पे क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। यथा भी आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, हर, भर, प्रति, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके अव्ययी भाव को बताती हैं। बेकसूर, बे यहाँ पे क्या हो गया, देखिए उपसर्ग हो गया बिना कसूर के, तो ये कौन सा समास हो जाता है आपके दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इस तरह से आप समास याद रख सकते हैं। वापस से वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाने की ट्राई की है। इसी तरह से आपके सामने दूसरे टॉपिक्स लाता रहूँगा। आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, जय हिंद।